अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस करना है एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड फेडरल बोर्ड की तरफ से एसएलओ क्या गिवन है। फेडरल बोर्ड आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि इस टॉपिक को समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप डिस्क्राइब कर सकें, डिस्क्राइब द एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर इन यूनिवर्स एज एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। आप इस काबिल हो जाएं कि आप बता सकें कि एसिमेट्री क्यों है। एसिमेट्री को मैं डिस्कस करता हूं कि एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर यूनिवर्स के अंदर क्यों है और ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री क्यों है अभी तक, कि यूनिवर्स के अंदर ज्यादा मैटर क्यों पाया जाता है, एंटी मैटर यूनिवर्स में आपको कहीं नजर ही नहीं आता। तो यहाँ पे आप यूनिवर्स में जितना भी देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो सारी चीजें मैटर से मिलकर बनी हुई हैं, कहीं पे भी आपको एंटी मैटर नजर नहीं आता। तो ये एसिमेट्री क्यों है, ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, तो इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप जरा देखें कि एसिमेट्री क्या होती है या सिमेट्री क्या है। देखिए, इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को एक सिमेट्रिक बना के भेजा है। अगर आप इंसान को देखें तो इंसान का जो फेस है, इसको देखें, ये भी सिमेट्रिक है। अगर आप नाक को देखेंगे तो ये बिल्कुल दरमियान में है और इस नाक के एक साइड पे एक आंख है और दूसरी साइड पे दूसरी आंख, तो ये देखें सिमेट्री है बिल्कुल। इसके अलावा मुंह बिल्कुल दरमियान में है और जो कान है एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है, तो ये भी एक सिमेट्री है। इसके अलावा बाकी इंसान के अज़ा को देखें, हाथ राइट साइड पे है तो एक हाथ इधर होगा, एक हाथ इधर है। इसके अलावा पांव देख लें, वो भी बिल्कुल सिमेट्रिक हैं। तो जाहिरी अगर आप इंसान को देखते हैं तो वो बिल्कुल सिमेट्रिक है। जो चीजें लेफ्ट एंड राइट एक जैसी हों उनको आप सिमेट्रिक कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, जो मैटर एंड एंटी मैटर हैं उनको भी सिमेट्रिक होना चाहिए था। जितना यूनिवर्स के अंदर मैटर होना चाहिए था उतना ही एंटी मैटर होना चाहिए था, लेकिन देखने में ये आ रहा है, या आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो मैटर आपको ज्यादा नजर आता है, एंटी मैटर आपको कहीं नजर ही नहीं आता। तो ये एसिमेट्री क्यों है? तो सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन को यहां पे डिस्कस करूंगा कि एसिमेट्री है क्या। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एवरी पार्टिकल हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल, कि यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल के लिए क्या होना चाहिए, एक एंटी पार्टिकल होना चाहिए विद द सेम मास बट अपोजिट चार्ज। उसका मास क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली पार्टिकल के मास के इक्वल होना चाहिए, लेकिन उसका चार्ज अपोजिट होना चाहिए। हाउएवर one of the biggest mystery in cosmology is why our universe dominated by matter while antimatter is extremely rare। कि आपके पास जो यूनिवर्स है, जो कॉस्मोलॉजी क्या होती है, कॉस्मोस के मुतालिक स्टडी का नाम कॉस्मोलॉजी है। जैसे आप स्टार्स के मुतालिक, गैलेक्सीज के मुतालिक, ब्लैक होल्स के मुतालिक स्टडी करेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे, कॉस्मोलॉजी कहेंगे। तो कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री क्या होती है, एक ऐसी चीज जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाए या जिसकी समझ आपको बहुत आसानी से ना आए, तो उसको आप मिस्ट्री कहते हैं। तो ये कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि अगर हमारी यूनिवर्स के अंदर डोमिनेटेड बाय मैटर, कि हमारी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, मैटर पाया जाता है, व्हाइल एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर इज एक्सट्रीमली रेयर। कि जो एंटी मैटर है, मैटर तो बहुत ज्यादा मौजूद है, एंटी मैटर आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा रेयर है। अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप शायद बना सकें, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर आपके पास 63 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इक्वल, जो 63 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर बनाने के लिए उसका जो एक्सपेंस है वो इतना ज्यादा है। तो इस वजह से जो एंटी मैटर है ये बहुत ज्यादा रेयर है और जो मैटर है वो सबसे ज्यादा है। दिस इम्बैलेंस इज नोन एज एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर। ये जो इम्बैलेंस है, मैटर का ज्यादा होना और एंटी मैटर का कम होना, ये क्या कहलाता है, एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर कहलाता है। अब हम चलते हैं बिग बैंग प्रेडिक्शन की तरफ। व्हाट इज बिग बैंग? तो देखें, 13.7 बिलियन ईयर अगो एक इवेंट होता है जिसको बिग बैंग कहा जाता है, जिस इवेंट के बाद आपके पास यूनिवर्स बनी है। अब उस इवेंट में होता क्या है, आपके पास एक बहुत ही स्मॉल रीजन या बहुत स्मॉल जगह जो कि
रैपिडली एक्सपैंड करना शुरू हो जाती है और वहां पे आपके पास मैटर एंड एंटी मैटर इक्वल मिकदार में बनना शुरू हो जाते हैं, और ये जो फिनोमेना है इसको बिग बैंग कहा जाता है। तो जब बिग बैंग हुआ उस वक्त आपके पास मैटर और एंटी मैटर इक्वल क्वांटिटी में बनते थे। जितना मैटर बनता था उतना ही आपके पास क्या बनता था, एंटी मैटर बनता था। अब ये एक तरह की सिमेट्री थी कि मैटर और एंटी मैटर बन रहे हैं, और ये क्या है, एक तरह की सिमेट्री है। लेकिन लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जब मैटर को एंटी मैटर के साथ आप मिला लेते हैं तो वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको एनाइलेशन कहते हैं। तो मैटर और एंटी मैटर, ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मिलकर वापस एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, या गैमा रे फोटॉन्स में कन्वर्ट होते हैं, या रेडिएशन में कन्वर्ट होते हैं। तो वो मैटर और एंटी मैटर आपस में एनाइलेट होके वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर उस वक्त ये एसिमेट्री ना होती या उस वक्त इक्वल मिकदार में मैटर और एंटी मैटर मिलते तो आपके पास क्या होना था, यूनिवर्स के अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर एनाइलेट होके खत्म हो जाते। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। बिग बैंग कब हुआ, अराउंड 13.7 बिलियन ईयर अगो। यहाँ पे ईयर्स भी होना चाहिए। द बिग बैंग क्रिएटेड यूनिवर्स। तो 13.7 बिलियन ईयर अगो क्या होता है, बिग बैंग क्या करती है, यूनिवर्स को क्रिएट करती है। द लॉज ऑफ फिजिक्स सजेस्ट दैट इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर शुड हैव बीन क्रिएटेड। बिग बैंग के वक्त क्या होना चाहिए था, इक्वल मिकदार में मैटर और एंटी मैटर क्रिएट होने चाहिए थे। ठीक है, ये इसको सिमेट्री कहते हैं। तो ये सिमेट्री फिजिक्स प्रेडिक्ट करती है कि जब आप कभी भी एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं, जिसको आप पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना कहते हैं, तो वहां पे हमेशा क्या मिलता है आपको, मैटर और एंटी मैटर पेयर के फॉर्म में मिलते हैं। ये एक सिमेट्री होती है, और लॉज ऑफ फिजिक्स ये सजेस्ट करते हैं बिग बैंग के वक्त भी क्या होना चाहिए था, इक्वल मिकदार में मैटर और एंटी मैटर मिलने चाहिए थे, जो कि नहीं होता। अगर हो जाता फिर क्या होता, इफ दिस वर ट्रू all matter should have been annihilated leaving an empty universe filled with radiation। अगर ये ट्रू होता, ये ऐसा हो जाता, मैटर और एंटी मैटर इक्वल मिकदार में मिलते, तो ये आपस में मिलकर क्या हो जाते, एनाइलेट हो जाते। एनाइलेशन का प्रोसेस क्या है, जिसमें मैटर और एंटी मैटर मिलकर क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास एक पॉजिट्रॉन है, इनको आपस में मिला देते किसी तरह से, तो आपके पास ये क्या मिल जाते हैं, यहां से गैमा रे फोटोन मिलते हैं। ये गैमा रे फोटोन क्या है, ये एनर्जी है, या फिर आप कह सकते हैं ये रेडिएशंस हैं, और इनका कोई मास नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसको एनाइलेशन कहते हैं। ये देखें, मैटर और एंटी मैटर मिलकर क्या बनाते हैं, या मैं लिखता हूं पार्टिकल प्लस एंटी पार्टिकल इक्वल हो जाते हैं किस चीज के, एनर्जी के। एंड एनर्जी हमेशा मास लेस होती है। तो आपके पास देखें यूनिवर्स में क्या मिलता है आपको, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल अगर इक्वल मिकदार में मिलते हैं तो उनकी एनाइलेशन हो जाती, और वहां पे आपको क्या मिलती, एनर्जी मिलती या रेडिएशन मिलती। और पूरी यूनिवर्स के अंदर यही रेडिएशन होती, फील्ड विद रेडिएशन, जिसको आप गैमा रे फोटोन कहते हैं। तो यूनिवर्स के अंदर कोई मैटर नहीं होना चाहिए था, फिर क्या होता, हमेशा आपके पास रेडिएशन ही होती, जिनको आप गैमा रे फोटोन कहते हैं। अब मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री ये है कि वी ऑब्जर्व दैट यूनिवर्स फिल्ड विद मैटर बट ऑलमोस्ट नो एंटी मैटर। यूनिवर्स के अंदर हमेशा हमें क्या मिलता है, मैटर मिल रहा है बट नो एंटी मैटर, ऑलमोस्ट नो एंटी मैटर, तकरीबन आपको कहीं पे भी एंटी मैटर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या है, दिस सजेस्ट दैट एन अननोन प्रोसेस कॉज एन इम्बैलेंस allowing matter to survive। तो यहाँ पे यूनिवर्स जब शुरू की, बिग बैंग के बाद जो शुरू की यूनिवर्स थी, वहां पे कोई ऐसा प्रोसेस हुआ, या ऐसा फिनोमिना हुआ है जिसने ये इम्बैलेंस क्रिएट किया है कि मैटर वहां पे ज्यादा बनना शुरू हो जाता है और एंटी मैटर वहां पे कम बनता है, या फिर जो मैटर है वो आपके पास क्या करता है, सरवाइव करता है। और वो जो प्रोसेस है जिसने ये फिनोमेना कॉज किया कि मैटर और एंटी मैटर है उनमें इम्बैलेंस आए, उस प्रोसेस को कहते हैं सीपी सिमेट्री वायलेशन, कि वहां पे एक सीपी सिमेट्री वायलेशन होती है जिसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। बाय द वे, बिग बैंग के वक्त जो एसिमेट्री
प्रोड्यूस हुई है, इम्बैलेंस प्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद क्या होता था? शुरू में मैटर और एंटी मैटर हमेशा इक्वल मिकदार में मिलते थे और वो इनाइलेट होके फोटॉन्स या फिर रेडिएशन बनाते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद वहां पे एसिमेट्री या इम्बैलेंस शुरू हो जाता है और उस वक्त क्या होना शुरू हुआ? अगर आपके पास 1 बिलियन एंटी मैटर के पार्टिकल्स बनते थे, 1 बिलियन प्लस 1 पार्टिकल बनना शुरू हो जाते थे। तो अब उस प्लस 1 जो पार्टिकल, एक्स्ट्रा पार्टिकल बच जाता था, उससे आपके पास ये जितनी भी यूनिवर्स आपको नजर आ रही है, वो एक एक जो पार्टिकल बचता गया है वहां पे जो पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद, वो एक एक पार्टिकल से मिलकर आपके पास ये पूरी यूनिवर्स बनी है। अब ये हमें कैसे पता चला? अगर आप यूनिवर्स में जितने पार्टिकल्स हैं उनका अंदाजा लगा लें तो उनसे तकरीबन हर एक पार्टिकल के लिए बिलियन फोटॉन्स मौजूद हैं। जितने आपको यूनिवर्स में जितने पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं और हर एक पार्टिकल के लिए कितने बिलियन फोटॉन मौजूद हैं। तो जब एसिमेट्री वहां पे शुरू हुई थी तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 बिलियन एंटी पार्टिकल्स बन रहे थे तो 1 बिलियन प्लस 1 पार्टिकल बनना शुरू हो गए थे। तो ये इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है? आपके पास पूरी यूनिवर्स का मैटर नजर आता है। अब ये इम्बैलेंस किसने क्रिएट किया? जिसको सीपी सिमेट्री कहते हैं, उसको मैंने डिस्कस करना है तो मुझे बोर्ड को रेज करना पड़ेगा। मैटर और एंटी मैटर में जो इम्बैलेंस है उसकी असल वजह क्या है, उसको जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस करना है जिसको कहते हैं सीपी सिमेट्री एंड सीपी वायलेशन। सीपी सिमेट्री क्या है पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा और उसके बाद सीपी सिमेट्री वायलेशन क्या है उसकी बात करेंगे। फिर हम इस पे फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्यों यूनिवर्स में ज्यादा मैटर है और एंटी मैटर बहुत कम है या नहीं है। तो पहला सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, व्हाट इज सीपी सिमेट्री? सीपी सिमेट्री क्या है? सी यहाँ पे चार्ज के लिए है और पी यहाँ पे पैरिटी के लिए है। तो सबसे पहले मैं सी सिमेट्री की बात करता हूं जिसको चार्ज कॉन्जुगेशन कहा जाता है। अब सी सिमेट्री क्या है कि सी सिमेट्री को आप डिफाइन कर सकते हैं, फिजिक्स शुड रिमेन अनचेंज्ड इफ पार्टिकल्स आर रिप्लेस्ड विद देयर एंटी पार्टिकल। लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे अगर आप पार्टिकल्स को रिप्लेस कर लें किसी से उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल से, तो दोनों के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स क्या होंगे? बिल्कुल सेम रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं होगा। और इस सिमेट्री को क्या कहते हैं? चार्ज कॉन्जुगेशन या फिर सी सिमेट्री कहा जाता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन अनचेंज्ड इफ पार्टिकल्स आर रिप्लेस्ड विद देयर एंटी पार्टिकल्स। अब पी सिमेट्री क्या है? पी यहाँ पे पैरिटी है। पी यहाँ पे पी स्टैंड्स फॉर पैरिटी। पैरिटी क्या होती है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स शुड रिमेन द सेम इफ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स आर रिवर्स्ड लाइक अ मिरर इमेज। अगर आप स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको आप रिवर्स कर लेते हैं और लेट्स सपोज ये जी एक्सिस है। तो अब मिरर कर लें, एक्स आपके पास इस साइड पे आएगा, वाई आपके पास इस साइड पे आएगा और जी आपके पास इस साइड पे आ जाएगा। ये आपके पास क्या होगा? माइनस एक्स एंड दिस विल बी माइनस वाई एंड दिस विल बी माइनस जी। तो आपके पास ये क्या है? इसकी मिरर है। तो अब जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो मिरर वर्ल्ड में भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ये पैरिटी, पी सिमेट्री या फिर इसको पैरिटी कहा जाता है। फिजिक्स शुड रिमेन द सेम इफ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, ये आपके पास स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं, आर रिवर्स, इनको रिवर्स किया जाए तो आपके पास क्या रहेंगे? लॉज ऑफ फिजिक्स सेम ही रहेंगे। अगर आपके पास कोई मिरर है, उसमें कोई फिनोमेना हो रहा है, कोई लॉ ऑफ फिजिक्स अप्लाई हो रहा है, उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट वहां पे एक्सेलरेट हो रहा है, दिस इज लॉ ऑफ फिजिक्स। तो अगर आप इसको मिरर वर्ल्ड में भी देखेंगे तो वो फिनोमेना सेम उसी तरह से होता हुआ नजर आएगा। उसको आप क्या कहते हैं? पी सिमेट्री या फिर इसको पैरिटी कहा जाता है। अब इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होती है चार्ज सिमेट्री की और पैरिटी की, इसको क्या कहते हैं? सीपी सिमेट्री कहते हैं। सीपी सिमेट्री क्या होती है? The combined effect of C symmetry and P symmetry is known as CP symmetry. P symmetry और C symmetry की जो कॉम्बिनेशन है उसको आप क्या कहते हैं? CP symmetry कहते हैं। According to this, according to CP symmetry, the laws of physics should remain, should be same for particles and antiparticles in mirror reflected world.
कि लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे फॉर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल इन मिरर रिफ्लेक्टेड वर्ल्ड के लिए, कि अगर आप किसी एक पार्टिकल के लिए उसके एंटी पार्टिकल ले लेते हैं और उसकी जो उसको मिरर वर्ल्ड में देखते हैं, उसके जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे जो स्पेशल है इससे मुराद आपके पास एक्स वाई एंड जी एक्सिस है, उसको भी आप रिवर्स कर लेते हैं तो उसमें आपके पास लॉज ऑफ फिजिक्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसको आप क्या कहते हैं, सीपी सिमेट्री कहते हैं। अगेन देखें सीपी सिमेट्री क्या होती है, द कॉम्बिनेशन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सी सिमेट्री एंड पी सिमेट्री इज नोन एज सीपी symmetry. According to CP symmetry, the laws of physics should be same for particles and antiparticles in mirror reflected world. Mirror reflected world में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए भी लॉज ऑफ फिजिक्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये आपके पास क्या है, सीपी सिमेट्री है। अगर यूनिवर्स में सीपी सिमेट्री हर एक फिनोमिना के लिए कायम रहे तो आपके पास यूनिवर्स में भी कभी भी मैटर और एंटी मैटर ने एग्जिस्ट ही नहीं करना था, क्योंकि ये बिग बैंग के वक्त इक्वल मिकदार में मैटर और एंटी मैटर मिलते और उससे आपके पास क्या मिलना था, सिर्फ फोटॉन्स या फिर गैमा रे फोटॉन्स या रेडिएशंस पूरे यूनिवर्स में आपको मिलती, कोई भी मैटर और एंटी मैटर एग्जिस्ट ना करता अगर आपके पास सीपी सिमेट्री हर एक प्रोसेस के अंदर होती। तो बिग बैंग के वक्त या उसके कुछ टाइम के बाद सीपी सिमेट्री वायलेट हो जाती है और उसके बाद आपको मैटर की मिकदार मिलती है ज्यादा और एंटी मैटर कम मिलता है, जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स का ये स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। तो अब सीपी वायलेशन क्या है, सीपी वायलेशन को आपकी बुक डिफाइन करती है। सीपी वायलेशन को डिफाइन किया जा सकता है, सीपी वायलेशन इज अ फिनोमिना वेयर द सेम डिके प्रोसेस has a different probability for particle than for an antiparticle. CP वायलेशन क्या है, वो फिनोमिना है जहां पे सेम डिके प्रोसेस हैज डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के, जो एक जैसा जो डिके प्रोसेस है उसकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी होगी किसके लिए, पार्टिकल के लिए और एंटी पार्टिकल के लिए। लेट्स सपोज पार्टिकल के लिए उसकी एक प्रोबेबिलिटी है और एंटी पार्टिकल के लिए उसकी दूसरी प्रोबेबिलिटी है। अगर आपके पास पार्टिकल के लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एंटी पार्टिकल के लिए कम है, तो डेफिनेटली वहां पे पार्टिकल्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अब सीपी वायलेशन एंड इट्स रोल इन द यूनिवर्स, इसकी बात करें। अच्छा, डेफिनेशन आपने बुक से लिखनी है। द सीपी सिमेट्री इज वायलेटेड इन certain weak force interactions. This means that matter and antimatter do not behave identically, allowing a tiny excess of matter to form. अगर आपके पास किसी प्रोसेस के अंदर सीपी सिमेट्री वायलेट हो जाती है तो वहां पे क्या होना है, मैटर और एंटी मैटर आइडेंटिकली बिहेव नहीं करेंगे मिरर वर्ल्ड के अंदर, और इससे क्या होगा, वहां पे मैटर के लिए या फिर एंटी मैटर के लिए अलाउ कर लेगी सीपी सिमेट्री अ टाइनी एक्सेस मैटर टू फॉर्म। ठीक है, और इसकी बुनियादी वजह क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शन है। सीपी सिमेट्री की बुनियादी वजह क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्शन है, जो कि मेजर रोल प्ले करती है इन सीपी वायलेशन। सीपी वायलेशन की वजह क्या है, इसका आंसर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक दो टॉपिक्स के बाद हमने इसको डिस्कस करना है। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है कि सीपी सिमेट्री कहीं पे वायलेट होती है। तो कायोन्स एक तरह के पार्टिकल्स हैं, इनकी भी डिस्कशन आगे हमने स्टैंडर्ड मॉडल में करनी है। तो कायोन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और उनका जो डिके होता है, कायोन डिकेज स्लाइटली डिफरेंटली फॉर मैटर एंड एंटी मैटर। कायोन्स जो होते हैं उनके जो डिके है मैटर और एंटी मैटर के लिए स्लाइटली डिफरेंट होता है, जैसे वो सीपी सिमेट्री को वायलेट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जहां पे सीपी सिमेट्री वायलेट होती है और उसी की वजह से आपके पास पूरी यूनिवर्स का मैटर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, पूरी यूनिवर्स का मैटर की बुनियादी वजह क्या है, सीपी सिमेट्री वायलेशन है। अच्छा, कायोन्स के अलावा कुछ और पार्टिकल्स भी हैं, लाइक न्यूट्रिनोज हैं। ये भी क्या करते हैं, सीपी सिमेट्री को वायलेट करते हैं। कायोन्स भी करते हैं, न्यूट्रिनोज भी। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनको हमने आगे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स में इनको डिस्कस करना है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि सीपी वायलेशन अलाउड matter to serve
फॉर्मिंग द यूनिवर्स वी सी टुडे। तो सीपी वायलेशन ने क्या किया, अलाउ किया कि मैटर वहां पे क्या करे, सरवाइव करे। बिग बैंग के वक्त मैटर ने क्या किया, सरवाइव किया, जिसकी वजह से क्या हो गई, फॉर्मेशन हुई किस चीज की, यूनिवर्स की। और जो आपको नजर आने वाली यूनिवर्स है उसकी बुनियादी वजह भी क्या है, सीपी सिमेट्री वायलेशन है। तो अब हम कह सकते हैं सीपी सिमेट्री वायलेशन इज द कॉज ऑफ दिस नॉन यूनिवर्स। तो आपके पास जितनी यूनिवर्स में मैटर नजर आ रहा है उसकी बुनियादी वजह क्या है, सीपी सिमेट्री वायलेशन है। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज सीपी सिमेट्री, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सीपी सिमेट्री वायलेशन, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ द मैटर इन यूनिवर्स एग्जिस्ट, इसकी कॉज क्या है। तो आपने लिखना है कि सीपी सिमेट्री वायलेशन इसकी कॉज है और ये पूरी वजह आपने यहाँ पे लिख लेनी है। होप सो आपने ये लेक्चर यहाँ तक समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।